हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 14 की शुरुआत में जिनशी नानाओ के पास आकर कहती है कि मेरा शावर हो गया है और कल मुझे बहुत ज्यादा काम है, तो मैं जाकर अब सो जाती हूँ। ये कहकर जिनशी जाने लगती है तो नानाओ उसे रोकता है और कहता है कि आज हम दोनों का पहला दिन है एज अ रियल कपल। ये सुनकर जिनशी स्माइल करने लगती है। नानाओ जिनशी से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। नानाओ जिनशी को आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसे अपने रूम में लेकर आता है। जिनशी के रूम में लाने के बाद नानाओ जिनशी को आंखें खोलने के लिए कहता है। जिनशी आंखें खोलकर देखती है तो नानाओ ने उसके लिए रूम डेकोर किया होता है। जिनशी के सारे बचपन के खिलौने से ही नानाओ ने रूम डेकोरेट किया होता है। ये देखकर जिनशी कहती है कि पर तुम ये सब कुछ कब लेकर आए, और कहती है कि ये वो सर्टिफिकेट है जो मैंने अवार्ड में जीता था। कहती है कि मैंने तो इन सबको फेंक दिया था, लेकिन नानाओ भी हाँ कहता है। जिनशी को याद आता है कि ग्रैंडमा के घर से लौटते टाइम पर नानाओ कुछ लेने के लिए गया था। वो वही बॉक्स होता है जो जिनशी ने फेंक दिया होता है। जिनशी नानाओ से कहती है यही वो चीज है जो तुम लेने के लिए गए थे। जिनशी कहती है पर तुम ये सब क्यों लेकर आए हो, सब चीजों का अब कोई भी मतलब नहीं है। नानाओ कहता है कि पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे यही लगता है कि वो सारे लम्हे तुम्हारे बचपन के हैं जो तुम्हारे पास होने चाहिए, जो तुमने ग्रैंडमा के साथ बिताए थे, और ये उन दिनों की मेमोरीज है जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था। जिनशी पूछती है वो फोटो तुम्हें कहाँ से मिली। नानाओ कहता है कि तुम्हारे वीचैट मोमेंट से मैंने ये सब लिया है। जिनशी कहती है कि पर तुमने ऐसा क्यों किया। नानाओ कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ इसलिए। जिनशी कहती है कि अब तो तुम जान चुके हो ना मेरे सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट को। नानाओ कहता है कि उनमें ऐसा कुछ भी एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं है, और कहता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया तुम्हारी फोटोज को देखने के लिए। कहता है कि मैं तुम्हें सीक्रेटली किस भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर जिनशी खुश हो जाती है। नानाओ कहता है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। जिनशी कहती है कि यू फूल, मैं तुम पर गुस्सा क्यों होंगी, तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम फ्यूचर में मेरे साथ करना चाहते हो। ये सुनकर नानाओ भी स्माइल करने लगता है। अगले दिन जिनशी काम के लिए निकलती है। जिनशी नानाओ से कहती है कि मुझे अब जाना होगा, और वो जाने लगती है तो नानाओ उसे रोकता है। जिनशी उसे हक करके उसे बाय करके यहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जिनशी के जाने के बाद यहाँ पर मिस्टर ली आते हैं। मिस्टर ली को देखकर डिंग को याद आता है कि इस आदमी को तो मैंने जियांग के साथ देखा था उस दिन गाड़ी में। कहता है कि ये तो वही इंसान है। ये दिखाया जाता है कि नानाओ मिस्टर ली को ड्राफ्ट्स दिखा रहे होते हैं डिजाइन के। मिस्टर ली को नानाओ के डिजाइन पसंद आते हैं। नानाओ कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरे डिजाइन पसंद आए। कहता है कि आपको कुछ चेंज करना हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। नानाओ कहता है कि मेरे डिजाइन में ट्रेडिशनल चाइनीज एलिमेंट्स हैं, और मेरे डिजाइन ऐसे भी नहीं है कि जो आपके कंपनी के स्टाइल को मैच कर सके। मिस्टर ली नानाओ से कहते हैं कि मैं ये डिजाइन मेरे कलीग्स को दिखाकर डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। इसके लिए नानाओ भी मान जाता है। अब मिस्टर ली नानाओ को डिपॉजिट चेक देते हैं। अमाउंट देकर नानाओ कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा है। मिस्टर ली कहते हैं कि ये हमारी तरफ से कंपनसेशन है, तो प्लीज आप ये अपने पास ही रखिएगा। ये कहकर मिस्टर ली यहाँ से चले जाते हैं। आगे जिनशी अपने काम पर होती है जहाँ पर वो अपना काम कर रही होती है, बट उसके ऊपर स्टैचू गिर जाता है। मिस जिन और उसके कलीग्स जल्दी से आकर उसे उठाने लगते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जिनशी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस जे इसके बारे में नानाओ को बताती है। नानाओ जल्दी से यहाँ पर आ जाता है। नानाओ जिनशी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिनशी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो ना। जी कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल किए 10 मिनट भी नहीं हुए और तुम इतनी जल्दी आ गए। नानाओ कहता है कि मैंने अपने स्पेशल मेथड का यूज किया है। सुनने के बाद जिनशी नानाओ को ही देखती है। नानाओ सॉरी कहता है जिनशी को। कहता है मैंने बिना पूछे ही अपने पावर्स का यूज किया, सॉरी। जिनशी कहती है कि कोई बात नहीं, आगे से अपने पावर्स को वेस्ट मत करना। जी तो बस नानाओ के पावर्स के बारे में जानना चाहती थी। आगे जिनशी और नानाओ घर जाने लगते हैं। जिनशी कहती है तुमने अपने पावर्स का यूज किया, मैं तुम्हारे लिए ही परेशान हूँ। जिनशी को पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए। वो नानाओ को बताती है कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। नानाओ जल्दी से कार से बाहर आता है और वो अपने पावर से कार को रोक देता है। यहाँ पर नानाओ को पावर यूज करने की वजह से बहुत ज्यादा चोट लगती है। घर वापस आने के बाद जिनशी उसके चोट पर मेडिसिन लगाती है। यहाँ पर नानाओ और जिनशी बहुत क्लोज होते हैं। इतने में नानाओ जिनशी से पूछता है कि क्या मैं आज रात तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ। सुनकर जिनशी शॉक्ड होती है। आगे हम देखते हैं नानाओ जिनशी के रूम में होता है, पर वो जमीन पर सोता है। जिनशी नानाओ से पूछती है क्या तुम जमीन पर ही सोने वाले हो। नानाओ कहता है 24 घंटे अब मैं तुम पर नजर रख सकता हूँ। जिनशी कहती है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो। नानाओ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जिनशी कहती है कि क्या। नानाओ कहता है कि मुझे एक बार ट्राई करने दो। जिनशी कहती है कि नहीं, इससे तुम डेंजर में आ सकते हो, मुझे जो भी प्रोटेक्शन देना चाहते हो वो घर पर दे सकते हो। लेकिन नानाओ बार बार उसे रिक्वेस्ट करता है एक बार तो करने दो, तो जिनशी मान जाती है, पर कहती है कि एक ही बार। सुनकर नानाओ स्माइल करता है। आगे दिखाया जाता है मिस जी अपनी मॉम के साथ डिनर करने के लिए आती है। मॉम कहती है तुम आज अच्छे मूड में दिख रही हो, और पूछती है कि तुम ऐसा क्या प्लान कर रही हो जो इतनी खुश हो। कहती है कि मैंने तुम्हें जो 3 दिन दिए थे वो खत्म होने वाले हैं। मिस जी कहती है कि मैं तो आपके साथ आखिरी मील खाने के लिए आई हूँ, और कहती है कि मैं डेविड से इसके बाद आगे से कभी नहीं मिलूंगी। कल से मैं आपको दिखाई भी
नहीं दूंगी। मॉम कहती है कि क्या सच में? जी हाँ कहती है और पूछती है कि तुम मेरे हस्बैंड डेविड को छोड़ दोगी और उसे कभी नहीं मिलोगी आगे से। मॉम ड्रिंक करती है तो उसकी मॉम की तबीयत खराब होती है। वो अपनी मॉम को कुछ दवाइयाँ देती है और कहती है कि अपनी दवाइयाँ टाइम पर लीजिए। ये कहकर मिस जी वहाँ से निकल जाती है। बाहर आकर मिस जी कहती है कि ये जगह भी सही है, टाइम भी सही है और लोग भी सही है। आगे मिस्टर ली को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़की आती है जिसके हेयर में वही व्हाइट चेरी वाला हेयर पिन होता है। मिस्टर ली उस लड़की से कहते हैं कि गोल्डन हाउस हिडन लव जल्दी ही फिनिश होने वाला है। लड़की कहती है कि हमारा ये आखिरी मौका है उस गलती को सुधारने का। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हमें जिनशी और नानाओ को दिखाया जाता है। जिनशी नानाओ का टाई बांधने लगती है। यहाँ पर नानाओ जिनशी की क्लोज होने की कोशिश करता है। जिनशी उसे किस करती है और कहती है कि मैंने टाई बांध दिया है। इसके बाद वो दोनों ऑफिस आते हैं। जिनशी नानाओ से अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। मिस जी पूछती है कि नानाओ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया? जिनशी कहती है वो यहीं पर है। मिस जी कहती है कि क्या वो यहाँ ऑफिस में है? जिनशी कहती है कि पार्किंग लॉट में वो सर्विलेंस वीडियो चेक कर रहा है। यहाँ नानाओ सर्विलेंस वीडियो में देख रहा होता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल किसने की है। मिस जी जिनशी को ये जूस पीने के लिए कहती है। जिनशी जैसे ही ये जूस पीती है तो उसे कुछ अच्छा फील नहीं होता और वो चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाती है। मिस जी जल्दी से नानाओ को कॉल करके बताती है कि जिनशी को कुछ हुआ है। नानाओ जल्दी से वहाँ पर आ जाता है। जी से पूछता है जिनशी कहाँ पर है? मिस जी कहती है उसने यहाँ विंडो से जंप किया है। नानाओ विंडो के नीचे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उतने में ही नानाओ को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। तो जिनशी के बारे में ही होता है तो वो जल्दी से उस मैसेज वाले लोकेशन पर पहुँच जाता है। वहाँ पर गार्ड्स को देखकर नानाओ इनविजिबल होकर उस डोर के अंदर चला जाता है। तो यहाँ मिस जी के मॉम के रूम में आ जाता है। नानाओ को फिर से अननोन नंबर से मैसेज आता है। जो फॉरेन लेडी यहाँ पर बैठी है उसके टेबल पर एक मेडिसिन बॉक्स है, उसे वो सारे खाने होंगे। अगर तुमने उस लेडी को वो सारे मेडिसिन नहीं खिलाए तो मैं यहाँ पर जिनशी को मार दूंगी। जिनशी को बचाने के लिए ही नानाओ उस लेडी के अंदर एंटर हो जाता है। कैप्सूल वाला बॉक्स निकाल के सारे मेडिसिन हाथ में लेता है और यहाँ मिस जी को मैसेज आता है कि उसने सारे मेडिसिन खा लिए हैं। जिसके बाद मिस जी स्टैचू मॉडल के पीछे देखती है। उस मॉडल के पीछे उन्होंने जिनशी को छिपा कर रखा होता है। नानाओ को मैसेज करके बताती है कि मैंने जिनशी को ऑफिस छोड़ दिया, अब तुम जा सकते हो। मिस जी ये मैसेज नानाओ को सेंड करती है। नानाओ मैसेज रीड करने के बाद उस लेडी के बॉडी से बाहर आता है और वहाँ से चला जाता है। नानाओ जल्दी ऑफिस आता है जिनशी को लेने के लिए। जी से पूछता है कि इसे यहाँ पर किसने छोड़ा? मिस जी कहती है कि मैं तो एम्प्लॉयज के पास थी, जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने यहाँ पर जिनशी को देखा और ये यहाँ पर बेहोशी पड़ी है। नानाओ मिस जी से कहता है कि मैं इसे घर लेकर जाता हूँ। ये कहकर जिनशी को लेकर नानाओ यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जिनशी को होश आता है तो नानाओ पूछता है कि तुम्हें कुछ याद है कि क्या हुआ था? जिनशी कहती है कि मिस जी ने जो जूस दिया था मैंने सिर्फ वही पिया था और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। ये सुनकर नानाओ भी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ मिस जी की मॉम को इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। थोड़ी देर बाद जिनशी एक मैसेज पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि फेमस फैशन डिजाइनर ब्रूनो मर चुकी है। पढ़कर जिनशी शॉक्ड हो जाती है। यहाँ मिस जी की मॉम को दिखाया जाता है जो कि मर चुकी थी। डॉक्टर भी सॉरी कह के यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ नानाओ मिस जी के बारे में ही सोचता है। जी ने कहा था कि जिनशी खिड़की से नीचे गिर गई और देखने के बाद वहाँ पर कोई नहीं था, यही सोच रहा होता है नानाओ। और नानाओ मिस जी से बात करने के लिए आता है। मिस जी नानाओ को अपने घर लेकर आती है। नानाओ मिस जी से कहता है कि आपने ही जिनशी के साथ ये सब कुछ किया और आपने ऐसा एक्ट किया कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। कार के ब्रेक्स को भी आपने ही फेल किए थे। तुम बस मेरा यूज करना चाहती थी अपनी माँ को मारने के लिए। मिस जी को गुस्सा आ रहा होता है। कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? नानाओ मिस जी से कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है तो बिल्कुल भी एक्ट करने की कोशिश मत करना। मिस जी के लगेज देखकर नानाओ पूछता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो? मिस जी नर्वस हो जाती है, कॉफी का कप उठाती है, नानाओ से बात करने लगती है और फिर नानाओ पर कॉफी फेंकने की कोशिश करती है जिससे कि नानाओ एलर्जिक हो जाए, वो अनकॉन्शियस हो जाए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियांग नानाओ को घर लेकर आती है। नानाओ को इस हाल में देखकर जिनशी बहुत ही घबरा जाती है। जिनशी कहती है मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे रिचार्ज करूं। जियांग कहती है तुम्हें नानाओ को बचाना ही होगा। नानाओ पूरा जम चुका था। यहाँ पर जिनशी नानाओ को किस करती है और नानाओ जल्दी ही ठीक हो जाता है। जिनशी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। नानाओ से पूछती है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। जिनशी पूछती है कि तुम मिस जी के घर गए थे, क्या उन्होंने किया? नानाओ हाँ कहता है और बताता है कि मिस जी उन पर कॉफी फेंक रही थी बट नानाओ जल्दी से उठकर उन पर ही गर्म पानी फेंक दिया। जिनशी कहती है तुम्हारा हाल ऐसे क्यों हो गया फिर? जियांग बताती है कि ये मेरी गलती है,
मेरी वजह से नानहाओ की ये हालत हुई है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है नानहाओ बाहर आ रहा होता है, जियांग की उससे टक्कर हो जाती है और कॉफी पूरा नानहाओ पर गिर जाती है। जिनशी ये देखकर घबरा जाती है और सॉरी कहती है। जियांग नानहाओ को देखकर शॉक्ड हो जाती है। नानहाओ इतने में चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर जियांग नानहाओ को फिर से सॉरी कहने लगती है। मैं बस अपने बॉस के कहने पर कॉफी लेकर उनके लिए जा रही थी, उतने में ही मेरे नानहाओ से टक्कर हो गई। नानहाओ कहता है कि मैं ही सोचते हुए चल रहा था मिस जी के बारे में, मेरा ही ध्यान नहीं था, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। नानहाओ कहता है कि मिस जी ने ही अपनी मॉम को मारा है और वो यहाँ से भाग के जाने का भी प्लानिंग कर रही है। ये सब सुनने के बाद जिनशी कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मिस जी ऐसी होंगी, उन्होंने मेरी कितनी हेल्प की, तो मेरे साथ कितनी अच्छी थी। आगे डिंग जियांग को छोड़ने के लिए जा रहा होता है। डिंग उससे पूछता है कि वो आदमी तुम्हारे साथ जो राइड शेयर कर रहा था, तुमने उसके बारे में क्या कहा था? वो गाड़ी वाला पर्सन ही मिस्टर ली है जो मेरे बडी को डिजाइन ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। ये सुनकर जियांग कहती है कि ये तो अच्छी बात है ना, नानहाओ की हेल्प हो जाएगी। डिंग कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वो आदमी और तुम्हारी कंपनी की जो बिग बॉस है वो? पर यहाँ पर हमें जियांग का कुछ अजीब ही रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर शॉकिंगली जियांग के पास भी वही पावर्स होते हैं जो नानहाओ के पास होते हैं। डिंग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि वो तुम्हारी कंपनी का बॉस है ना। ये सुनकर जियांग शॉक हो जाती है और वो कहती है कि हाँ, वो मेरे कंपनी का बॉस है। ये कहकर जियांग डिंग को बाय कहकर यहाँ से चली जाती है और डिंग को अभी भी जियांग पर ही शक होता है, तो जियांग को कुछ भी नहीं बताता। आगे मिस्टर ली पूछता है कि नानहाओ के साथ क्या हुआ था, पर हम ये भी देख पाते हैं कि जियांग नानहाओ की तरह इनविजिबल हो सकती है। मिस जी नानहाओ पर कॉफी फेंक रही थी, नानहाओ तुरंत ही उठकर उन पर ही पानी फेंक देता है। ये देखकर जियांग यहाँ से चली जाती है। यहाँ बाहर जियांग खुद ही कॉफी लेकर नानहाओ का वेट कर रही थी। नानहाओ के आते ही वो उस पर कॉफी गिरा देती है और ऐसे प्रेटेंड करती है कि ये उससे गलती से हो गया, और घर वापस लाने के बाद जिनशी से कहती है कि तुम ट्राई तो करो नानहाओ को रिचार्ज करने की। और हमें यहाँ पता चलता है कि नानहाओ को रिचार्ज जिनशी नहीं बल्कि जियांग ही किया करती थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि व्हाइट चेरी वाला हेयर क्लिप वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि जियांग ही होती है। इस कमेंट में जरूर बताना कि जियांग के इस रूप को आपने एक्सपेक्ट किया था कि नहीं। और इसी मोमेंट पर हमारा ये एपिसोड 14 भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।